अभी फिर से कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, एक रील आई है सामने लॉकडाउन की, क्या मतलब हो रहा है इसका, बार बार क्यों आ रही है अनाउंसमेंट ऐसे? भाई लॉकडाउन से मतलब है कि जो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं उनमें प्रॉब्लम चल रही है। हमारे पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है क्योंकि इंडिया 80% जो है एनर्जी लाइक फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, गैस पे, रशिया पे और इस पे बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी क्या है कि जो वॉर की वजह से कई शिप्स क्रॉस नहीं हो पा रही है जो कि इंडिया आ पाए उस फ्लुएंसी में जिसमें आती थी। तो अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट हो रहा है उनका ईरानियन गवर्नमेंट के साथ। ईरानियन गवर्नमेंट विलिंग टू डू है कि हम आपको ऑयल देंगे। हम्म। तो उसके ऊपर अभी जो है काम चल रहा है और हो सकता है कि वो जल्दी वो डील फाइनल हो जाए। वो सिर्फ एक जगह इसलिए अटकी हुई है कि वो जो पेमेंट टर्म्स हैं वो कैसे की जाएंगी, कि वो पेमेंट्स हम आपको, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो डॉलर्स में है। अच्छा। जो डॉलर्स में बिजनेस है तो उसकी वजह क्या है, इसलिए अमेरिका जो है अपनी जो है दादागिरी दिखाता है कि उसके डॉलर्स को यूज़ किया जाता है। वो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर अच्छा। वो मोनोपोली एक बार अमेरिका की टूट गई तो उसके बाद अमेरिका को कोई पूछेगा भी। बेसिकली क्या है कि कुछ एक कंपनीज हैं जो कि ईरानियन कंपनीज हैं जो कि ये कहती हैं कि हम इंडियन रुपीज़ में भी पैसा लेने को तैयार है। जैसे रशिया इंडियन रुपीज़ में पैसा लेती है और वो हमें ऑयल देती है। हम्म। ठीक उसी तरीके से कुछ कंपनीज एग्री कर रही हैं कि हम इंडियन रुपीज़ में आपसे पैसा लेकर के आपको ऑयल देंगे। तो अभी उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। कोई भी चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर अगर होती है तो वो एकदम एक ही उसमें नहीं हो जाती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि डाउनफॉल आ जाए, क्योंकि अगर डीजल की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो अपने पास आता है सामान आता है अलग अलग राज्यों से, जिससे डेली नीड्स का सामान आता है, अपने पास सब्जियाँ आती हैं, अपने पास राशन आता है, ये सब चीज़ आती है। तो इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेटेजी मेक करके बैठी है गवर्नमेंट की, कैसे उसको हमने सेग्रीगेट करना है, क्या चीज़ों को हमने देखना है क्या नहीं। तो उस टाइप का लॉकडाउन है। अच्छा। ऐसा लॉकडाउन नहीं है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। समझ गए ना? तो जो इमरजेंसी की जो सप्लाईज हैं, जैसे पहले लॉकडाउन में हुआ था तो उन्होंने इमरजेंसी सप्लाईज के लिए जगह दी थी, मैप बनाया था कि आप यहाँ सामान ले सकते हैं। हाँ। ठीक वैसे ही यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा अगर हुआ तो होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो होगा। अदरवाइज कुछ नहीं। अदरवाइज अभी तक तो इंडिया जो अपने स्टैंड पे खड़ा है, अपने स्टैंड पे, और वो उस पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये खाली एक हवा है, रूमर है ज़्यादा। बेसिकली रूमर ज़्यादा हो गया है। चीज़ें इतनी पैनिक अभी नहीं है। पैनिक मेरे हिसाब से शायद ना भी हो, उससे पहले कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट लेकिन अगर अपन उसको पैनिकली सोचें तो ऐसे तो फेसबुक के अंदर रेंडमली कई चीज़ें आ रही है, लेकिन आप ऑथेंटिकेट चीज़ों को देखो, उनको समझो। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आकर के जो वो दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको सुनो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई आपको स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसके अंदर 100% वो सच बोलेगा, क्योंकि वो झूठ बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं। हम्म। अब पत्रकार महोदय आ गए, ये फला विशेषज्ञ आ गए जो साले कभी देखे नहीं है, वो आके कुछ भी बक जाएंगे और आप उस पर विश्वास करोगे तो कोई बात ही नहीं। हम्म। सिंपल है। सही बात है। यार वहाँ से तो लोगों की वीडियो भी आ रही है कि हम फंस गए हैं, हमारे घर के लोग मर गए हैं, हमारी हेल्प करो। तो वहाँ वीडियो कौन बना रहा कहाँ बन रही है? है? इंस्टाग्राम पे दिखाई दे रही है। अरे भाई मेरे, ये आप एक चीज समझते क्यों नहीं हो? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये आज की डेट में लोग लोग जो है ना, कोई भी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए, शेयर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहा है। उस पर कैसे आप बिलीव करोगे? वो कोई गुड सोर्स थोड़ी है यार। आपके पास गुड सोर्सेज हैं लेकिन आप लोग उसमें जाना नहीं चाहते। ये तो अरे है। भाई सर्च करो इंडियन ऑफिशियल, अभी आप जाकर के वहां जाके देखो, जो आपका ऑयल मिनिस्ट्री है उसकी साइट पे जाके देखो क्या उसका स्टेटमेंट आया होगा, तो आपको पता लगेगा। ओके। ओके गाइस, सुन लिया आपने कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला, बेसिकली ये रूमर ज़्यादा है, लॉकडाउन कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है कि आपके घर के दरवाजे बंद हो रहे हैं, आप कहीं नहीं जा पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर लॉकडाउन भी लगेगा तो वो जो जो चीज़ों की नेसेसिटी नहीं है हम्म। उन चीज़ों को कटौती कर सकते हैं। जिन चीज़ों में नेसेसिटी है
उन चीज़ों को नहीं काट सकते, क्योंकि उसके बिना आपका जो है पूरा पूरा सिस्टम घूमना बंद हो जाएगा। सिंपल है यार, ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए भी क्या आप लोग क्या बहस करते रहते हो यार। चलो ओके, अभी जस्ट फ्री हुई है ये, अभी ये भी रील बनाती है इंस्टा पर। बेटा भी रील बना ली, शो मी योर फेस। ये मेरी बेटी है, और बस मेरी एक ही बेटी है, बच्चे मेरे एक ही हैं, यही है बस बच्चे क्योंकि और ज़्यादा क्या, तू तो जब हम भाई हमारे हमको तो दिखाना है ना अपने, हम दिखाते नहीं। हाँ नहीं हमारा बेटी भी यही है, बेटा भी यही है। ओके बाय बाय गाइस, खाना खा लीजिए, सो जाइए। ठीक है, मैं बाकी मैं आपको बाद में बनाती हूँ वीडियो। ये पति देव हैं, सो रखे हैं आराम से, इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, अभी लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, चलते हैं। वो एक्चुअली कयान कैमरे में आना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, वो हमारा बेटा नहीं, मेरा एक ही बच्चा है, मेरे कैमरे में मेरी प्रॉपर्टी से वो बेच देता है। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे, हाँ ठीक है। बाकी वीडियो मैं आने के बाद बनाऊंगी और पूरा ब्लॉग डाल दूंगी। ज़्यादा तो बड़ा नहीं मैं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करनी है, मेरे को शूट करना है, जरा पकड़ना। अभी ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती है, इसलिए मैं जितना छोटा छोटा कैप्चर करती हूँ उतना ही मैं सारा जॉइन करके डाल देती हूँ। धीरे धीरे एडिटिंग सीखूँगी तो पूरे बड़े बड़े ब्लॉग बना के डालूँगी, मतलब फुल डे का। जैसे मैं बना भी लेती हूँ तो मुझे कोई सीन अगर उसमें कट अनकट करना होता है, लगाना होता है, कोई चीज़ अपनी आती है, मैं धीरे धीरे सीखूँगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, बंद कर दो कैमरा। ये आ गए हम संजीवनी डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर, पतिदेव को दिखाने अपने, एंट्री करते हैं। आ गए हम डॉक्टर के पास दिखाने, क्या दिखाने हैं हाथ में। हमारे यहाँ का बहुत अच्छा ऑर्थोपेडिक है, संजीवनी मेडिकल। कहाँ पे है? मयूर विहार पॉकेट। मैं जब भी कुछ मुझे बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं आती। इससे मैंने बेटे को भी दिखाया, 2 दिन बाद मेरी पेपर गर्दन में नस चली है, तो मैंने अपने आप को भी दिखाया। आज हस्बैंड को हाथ में भाई वो की डॉक्टर ज़्यादा ना बताए, मेडिसिन से ठीक हो जाए। आप बने रहिए ब्लॉग में, बताते हैं आपको। अब हम घर जा रहे हैं, डॉक्टर दिखा लिया है, और मौसम बहुत ख़राब लग रहा है रात को बारिश आएगी। वेदर थोड़ा ख़राब हो गया, अगर आप लोग ऐड करके मैं डाल दूँ। तो पहुँचते हैं घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। मैं जरा कैमरा डाल जा रहे हैं हम घर को। वेदर बहुत अच्छा है, और हमारे इस साइड पॉकेट 2 है ना, मकान भी बहुत सुंदर सुंदर है। अभी आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान। कल लेंगे हम प्याज वगैरह, आज तक तो हमारा बंद था नवरात्रि की वजह से। नहीं रहने दो, नहीं खा रही मैं, चलो घर चलो। नहीं मैं ऐसे ही कह रही थी, मुझे नहीं खाने गोलगप्पे। ये पकड़ो, अच्छी बनाना, हाथ भी धो रखे हैं, हाथ और सब खाओ।
हेलो गाइस, अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद ये रहे हमारे पति देव जो बैठ गए हैं आराम से, और ये रही बेटी। क्या कर रहा है बेटा? झुमके रख रही हूँ। झुमके रख रही है। एंड मेरा किचन चल रहा है एज़ यूजल डेली की तरह। चावल फ्राई हो रहे, एक तरफ बेटी की डिमांड है चावल खाने और एक तरफ मैं राजमा गर्म कर रही हूँ, इसे खिलाऊंगी। बेटा गया है पार्क, अभी आया नहीं है, अब वो आ जाता है तो खा लेगा। और इसके साथ ही मैं अपना आज का ब्लॉग एंड कर रही हूँ। बाय बाय, मिलेंगे फिर से, अच्छा है ना? तब तक के लिए बाय। बेटी का झुमका कलेक्शन दिखा रही है, ये बहुत शौकीन है ये इन सब चीज़ों की, जो हम पसंद नहीं करते मगर ये पसंद करते। अच्छा ओके जी, पकड़िए मेरी तरफ कैमरा करिए। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग सब देखिएगा इस ब्लॉग में। मेरे हस्बैंड ने बताया कि आजकल जो रूमर चल रहा है कि लॉकडाउन लगेगा 2 अप्रैल से, वो सिर्फ एक रूमर है, वो नहीं है, ट्रू नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगेगा। और फिलहाल ये सिर्फ एक रूमर है। फिलहाल ये सिर्फ एक रूमर है। इसकी जो पूरी जो रियलिटी है वो आप सुन लेना। ये ब्लॉग मैंने आज के ब्लॉग में डिस्क्राइब एक्सप्लेन किया हुआ है। और दूसरा, डॉक्टर के पास गए थे, बहुत कुछ किया था, आज के लिए इतना ही बस। बाय बाय। बाय बाय।